तो चलिए शुरू करते हैं। दिलजीत दोसांझ, जिनकी अभी अभी सरदार जी 3 रिलीज हुई, जिसके ऊपर काफी विवाद रहा। यह फिल्म भारत में रिलीज नहीं हुई बल्कि दुनिया के कई देशों में रिलीज हुई। रिलीज भारत में न होने के कई कारण थे। उसमें मुख्य कारण यह था कि जब लोगों ने देखा कि इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस काम कर रही हैं तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। कई संगठनों ने दिलजीत पर बैन की भी मांग की। कई सेलिब्रिटीज ने उनके पक्ष में बात करी, कईयों ने उनके विरुद्ध बात की, जैसे मिक्का सिंह और गुरु रंधावा। और अब इस पूरी लड़ाई में, पूरे विषय में अनुपम खेर साहब भी कूद गए हैं। जब अनुपम खेर साहब से पूछा गया इस विषय के बारे में तो उन्होंने कहा कि मैं इतना महान नहीं हो सकता कि कोई मेरे घर में आकर के मेरे पिताजी को थप्पड़ मार दे, और मैं सिर्फ इस गुण पर कि वो अच्छा गाता है उसे घर पर बुलाऊं और एक प्रोग्राम कराऊं। बात बिल्कुल ठीक है। किसी के टैलेंट का ये मतलब नहीं है कि वो हमारे घर में घुस जाएगा और हमारे परिवार वालों को मारेगा। और यहां पर तो पहलगाम में जो घटना हुई है वो तो किसी राक्षसी घटना से कम नहीं थी। घूमने गए हुए यात्रियों को, घूमने गए हुए व्यक्तियों को निहत्थे उन्होंने मार दिया। जब कुछ भी चीज धर्म पूछ कर की जाती है, यहां पर तो मौत के घाट उतारा गया उन 26 लोगों को जिन्होंने एक धर्म बताया और उसके बाद में उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। कितना जोर पड़ा होगा उनके परिवार वालों पर, वो जिंदा छोड़े गए, स्पेशली औरतें जिंदा छोड़ी गई। तो अनुपम खेर साहब का कहना है कि मैं अपनी बहन का सिंदूर मिटते हुए नहीं देख सकता। जिस पाकिस्तान देश के बारे में पूरा विश्वास है और कहा जाता है कि ये टेररिज्म को, टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता है, उनको सपोर्ट करता है, आप वहां पर किस तरीके से उनके साथ में काम कर सकते हैं। दिलजीत दोसांझ का कहना था कि पहलगाम अटैक से पहले इसकी शूटिंग पूरी हो गई थी और उसके बाद में और हम उसमें कुछ कर नहीं पाए। लेकिन मेरा पर्सनल सवाल यह है कि पाकिस्तान का विषय सिर्फ पहलगाम से रिलेटेड नहीं है। पाकिस्तान का विषय तो अनेकों घटनाओं से है। आप सिर्फ पहलगाम नहीं कह सकते। चलो मानते हैं कि पहलगाम से पहले शूटिंग हो गई होगी, लेकिन पाकिस्तान अब से भारत के लिए खतरा नहीं है। पाकिस्तान अब से नहीं मार रहा है हमारे निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को। पाकिस्तान का सालों साल से यही काम होते हुआ आया है। और मेरा एक और सवाल दिलजीत से है कि दोसांझ साहब, इतनी सारी एक्ट्रेसेस हैं, मतलब अनगिनत एक्ट्रेसेस हैं, टैलेंट की भारत में कोई कमी नहीं है। क्या आपको सिर्फ एक देश, एक पर्टिकुलर देश की एक्ट्रेस ही मिली अपनी फिल्म में काम कराने के लिए? ये समझ से परे है। खैर, मैं बिल्कुल संबंध रखता हूं, इत्तेफाक रखता हूं जो अनुपम खेर साहब ने कहा है। कोई अच्छा गाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे घर के मेंबर की बेइज्जती करके चला गया, लेकिन वो अच्छा गाता है तो मैं उसे अपने यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए बुला लूं। और खेर साहब ने यह भी कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सभी के हैं, सभी की अपनी अपनी सोच है, लेकिन वह उतने महान नहीं हो सकते जितने दिलजीत दोसांझ जी हैं। तो साफ साफ स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं, देखो, राष्ट्रभक्ति का मुद्दा है और हमें इसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए, क्योंकि पहलगाम में जो घटना घटित हुई है उससे पहले बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं जिसने झकझोर कर रख दिया। लेकिन जो रिसेंट घटना थी वो वास्तव में दुख देने वाली थी। कला ठीक है, कला को बढ़ावा मिलना चाहिए, जो टैलेंटेड है उसे बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी दूसरे देश में घुस करके इतनी ज्यादा नफरत करें, उनको गोलियों से भून दें। खैर, ये विवाद कैसे कैसे आगे बढ़ता है मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देता रहूंगा। बॉर्डर 2 के बारे में भी लोगों ने चर्चाएं की कि बॉर्डर 2 से इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद में एक चर्चा ये भी हुई कि नो एंट्री आने वाली है, नो एंट्री में भी ये कास्ट है, और चीजें बहुत सारी आलोचनात्मक हुई हैं दिलजीत के खिलाफ। दिलजीत ने आलोचना करने वालों के ऊपर, मैं यही कहूंगा, एक वीडियो भी शेयर किया था। अभी जब बॉर्डर 2 के बारे में बात हो रही थी कि बॉर्डर 2 के प्रोड्यूसर्स को कास्टिंग से हटा देना चाहिए दिलजीत को, दिलजीत ने 2 या 3 दिन के बाद ही एक वीडियो पोस्ट किया था एक्स पर, ट्विटर पर, जिसमें वो बॉर्डर 2 के सेट्स पर थे। और माना यह जा रहा है कि वो चिढ़ाने के लिए था कि जब लोग एक तरफ आलोचना या मांग कर रहे हैं कि इन्हें बॉर्डर 2 से हटा दिया जाए, उसी दौरान, उसी समय की वो वीडियो ये दिखाती है कि शूटिंग चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। खैर, ये चीजें चलती रहेंगी, विवाद बढ़ते रहेंगे, लेकिन विवादों को सुलझाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अनेकों एक्ट्रेसेस थी, शायद प्रोड्यूसर्स को, मेकर्स को पाकिस्तान तक जाने की जरूरत नहीं थी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, मुझे सलाह दें कि मैं कहां पर गलत कर रहा हूं, कहां पर पार्ट आपको पसंद नहीं आ रहा है। मैं अपनी पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि उन चीजों को सुधारा जाए। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो और आपका परिवार हमेशा सुख और समृद्ध रहे।